नमस्कार दोस्तों, मैं राजलाल यादव एक बार फिर अपने चैनल टारगेट विथ राजलाल के माध्यम से आप लोगों का हार्दिक स्वागत। मित्रों, आज हमारे वीडियो का विषय गणित से संबंधित है और गणित में जो हमारी संख्या पद्धति की श्रृंखला गतिमान है उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश किया जाएगा। तो आज हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे संख्याओं का आंकिक मान, जाति मान या स्थानीय मान। जाति मान, आंकिक मान और स्थानीय मान, दो प्रकार के मानों की चर्चा करेंगे हम। तो देखते हैं मित्रों, चलते हैं संख्या पद्धति में। दी गई संख्याओं में अंकों का जातीय मान, दी गई संख्याओं में अंकों का जातीय मान। तो अंकों का जातीय मान या अंकों का आंकिक मान, लोकल वैल्यू या फेस वैल्यू, ये चारों बातें एक हो गई। हमें कहीं से भटकना नहीं है। जब हमारा ये सवाल आता है कि आंकिक मान ज्ञात कीजिए या जाति मान ज्ञात कीजिए, तो हम समझेंगे कि दोनों एक हैं। अगर अंग्रेजी की बात करें तो लोकल वैल्यू या फेस वैल्यू। तो फिर हम देखते हैं ये जाति मान क्या होता है। अपना मान ही जातीय मान होता है। यह जातीय मान कोई नई चीज नहीं है। संख्याओं का अपना मान ही जातीय मान होता है। थोड़ा सा उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 3476 में 3 का जातीय मान 3 है तथा 7 का जातीय मान 7 होगा। स्पष्ट हो गया कि जाति मान या आंकिक मान जो होता है वो बदलने वाला मान नहीं होता है। जो संख्याएं होती हैं वो उनका खुद का मान होता है, क्योंकि हमने देखा कि 3476 में 3 का जाति मान 3 ही है, उसका अपना मान ही है, तथा 7 का अपना मान 7 ही उसका जाति मान है या आंकिक मान है, या लोकल वैल्यू है या फेस वैल्यू है। तो अब हम चलते हैं, अगला जो हमारा हेडिंग है स्थानीय मान की बात करते हैं। स्थानीय मान को इंग्लिश में प्लेस वैल्यू कहते हैं, प्लेस वैल्यू कहते हैं, यानी कि स्थान के हिसाब से जो मान होता है संख्याओं का, उसे हम क्या कहेंगे? स्थानीय मान। स्थानीय मान, प्लेस माने स्थान होता है, वैल्यू माने मान लिख देंगे। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान, दोनों बातें एक हो गई। और इसका मतलब होता है कि संख्याओं का उनके स्थान के आधार पर जो मान होता है, प्लेस के आधार पर जो मान होता है, वही उसका स्थानीय मान होता है, वही उसका प्लेस वैल्यू होता है। ये स्थान क्या है? ये स्थान इकाई है, दहाई है, हजार है, 10,000 है, लाख है, 10 लाख है, करोड़ है, 10 करोड़ है, अरब है। तो इस तरह से संख्याओं का जो मान होगा इसके हिसाब से। तो मित्रों, चलिए हम कुछ उदाहरण के स्थान पर समझने से पहले और बात को स्पष्ट कर देते हैं। जैसे संख्याएं दी जाती हैं तो उसमें इकाई भी होता है, दहाई का अंक भी होता है, सैकड़े का भी अंक होता है कि नहीं होता है? होता है। तो मित्रों, हम चलेंगे, देखेंगे कि इकाई अंक का स्थानीय मान, जो इकाई का अंक होगा उसका स्थानीय मान अगर निकालने के लिए बोल दिया जाए तो क्या करेंगे? इकाई का अंक ले लेंगे और उसमें 1 का गुणा कर देंगे। इकाई का अंक लेकर के उसमें 1 का गुणा। दहाई अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने की बात आ जाए तो हम क्या करेंगे? दहाई अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने की बात आएगी तो हम क्या करेंगे? दहाई का अंक लेकर उसमें 10 का गुणा कर देंगे। सैकड़े अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना होगा तो सैकड़े का अंक लेकर उसमें 100 का गुणा कर देंगे। सैकड़े का अंक का मतलब सैकड़े के स्थान पर जो अंक होगा उस अंक को ले लेंगे और 100 का गुणा कर देंगे। दहाई का अंक का मतलब हो गया दहाई के स्थान पर जो अंक होगा
उसका अंक लेकर उसमें 10 का गुणा कर देंगे। इकाई का अंक यानी इकाई के स्थान पर जो अंक होगा उसको लेकर उसमें 1 का गुणा कर देंगे। तो हमें उम्मीद है ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, और इसको हम और आसान बनाने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। संख्या है 97,534। 97,534 में संख्या 97,534 में 4, 3, 5, 7, 9 के अस्थानी मान लिखिए। अस्थानी मान लिखिए। तो देखते हैं मित्रों 4 का स्थानीय मान ज्ञात कर। किसका? 4 का। तो देखते हैं 4 संख्या में किस स्थान पर है। बिल्कुल 4 तो इकाई के स्थान पर है। 4 कहाँ है? इकाई के स्थान पर है। तो चलिए 4 लिख लेते हैं, और चूंकि इकाई के स्थान पर है तो 1 का गुणा कर देते हैं बराबर 4। 4 गुणे 1 बराबर 4। 1 इसलिए क्योंकि ये जो 4 है इकाई के स्थान पर होता है, तो 1 का गुणा कर देते हैं। 3 का स्थानीय मान। 3 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए 3 इकाई दहाई, जो 3 है कहाँ है, किस स्थान पर है? दहाई के स्थान पर है। तो 3 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए 3 में 10 का गुणा करेंगे। 10 का क्यों करेंगे? क्योंकि जो 3 है इस संख्या में दहाई के स्थान पर है, इसलिए 10 का गुणा करेंगे। 3 गुणे 10 बराबर 30। 5 का स्थानीय मान। 5 का स्थानीय मान देखते हैं 5 संख्या में कहाँ है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। 5 तो सैकड़े के स्थान पर है, तो 5 का स्थानीय मान बराबर 5 गुणे सैकड़ा या 100 बराबर 500। 5 गुणे 100 बराबर 500। 7 का स्थानीय मान। चलिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 7 तो हजार के स्थान पर है। 7 किसके स्थान पर है? हजार के। इसलिए 7 का स्थानीय मान बराबर 7 गुणे 1000। 7 का स्थानीय मान बराबर 7 गुणे 1000 बराबर 7000 बराबर 7000। 9 का स्थानीय मान। 9 का स्थानीय, चलिए देखते हैं संख्या में। 9 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000। 9 किसके स्थान पर बैठा है? 10,000 के स्थान पर बैठा है। तो 9 का स्थानीय मान बराबर 9 गुणे 10,000। 9 गुणे 10,000। 10,000 क्यों गुणा किया गया? क्योंकि 9 जो है 10,000 के स्थान पर बैठा है। 9 गुणे 10,000 बराबर 90,000 बराबर 90,000। तो मित्रों हमने देख लिया कितनी आसानी से कि किसी संख्या का जातीय मान या आंकिक मान या लोकल वैल्यू या फेस वैल्यू अपना मूल मान ही उसका होता है। जातीय मान या आंकिक मान या लोकल वैल्यू, फेस वैल्यू जो होता है उस संख्या का अपना मान होता है। अपना मान ही जातीय मान होता है। फिर हमने देखा कि स्थानीय मान क्या होता है? संख्याओं का स्थान के अनुसार जो मान होता है वही स्थानीय मान होता है। स्थान क्या है? इकाई, दहाई है, सैकड़ा है, हजार है, 10,000 है। तो मित्रों हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारे इस उदाहरण को समझ लिए होंगे और मेरा प्रयास बिल्कुल सार्थक होगा। तो उससे पहले कार्य देंगे जो बच्चे होंगे खास करके उनके लिए हम देंगे। संख्या लिख लीजिए। संख्या 27,645 में, संख्या 27,645 में 4, 6, 5, 7, 2 स्थानीय मान लिखिए। दी गई संख्या 27,645 में 4, 6, 5, 7, 2 के स्थानीय मान लिखिए।
ये रहा गृह कार्य। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आज का मेरा वीडियो बहुत ही सार्थक होने वाला है हमारे उन नए श्रोताओं के लिए और मेरे नए दर्शकों के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी पसंद आया होगा मेरा चैनल आपको। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।